हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और अपने को वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो स्लोप होगा वह देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर इसमें हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है देखो वी वर्सेस टी यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम में यहाँ पे भी दो चीज होता है हमेशा। किसी भी ग्राफ में बात करें तो दो चीज होता है, एक स्लोप होता है, दूसरा एरिया होता है। स्लोप इसमें क्या देगा? इसमें स्लोप देगा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देगा? तो यह देगा चेंज इन पोजिशन। ठीक है, चेंज इन पोजिशन, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरह से मेरे को दिया क्या है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे दो काम करेंगे। एक, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला तो मैं उस पॉइंट पे ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी बोल रहा है तो जिस पॉइंट पे बोल रहा है उस पॉइंट पे हम लोग देख लेंगे स्लोप, यानी कि स्लोप एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, दूसरा अगर एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को निकालना पड़ेगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम बाई टाइम टेकन, यह निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 से 3, तो देखो 0 पे यह इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? 0 है। और 3 पे बात करें तो यह यहाँ पहुंच गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 5। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 और टाइम लिया 3, तो यह मेरा स्पीड हो गया। तो यहाँ पे कितना दिया है? यह 10 मीटर पर सेकंड है, तो भाई तो यह तो गलत हो गया, वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 इज 0। तो देखो 3 पे कहाँ पे है? 5 पे है, और 5 पे कहाँ पे है? 5 पे है। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, यानी जो पोजीशन था पहले वो बाद में भी है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसका एवरेज वेलोसिटी 0, यानी कि यह क्या हो गया? यह सही हो गया। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यह एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकालिए तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वहाँ पे जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी ही देता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। तो स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा यूज कर सकते हैं। क्या देखो, यह यहाँ से यहाँ तक यह कितना होगा? 5, और यहाँ से यह 1 हो गया, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5/1, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो स्पीड है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी यह भी सही है। अब यहाँ पे देखो डी में क्या है? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7। अब देखो 5 पे कहाँ पे है? यह इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 पे, यह यहाँ पे है। ठीक है भाई, यानी कि 5, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी 5 है। ठीक है, दूसरा 7 पे यह कहाँ पहुंच गया? 0 पे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0 - 5, तो आ गया -5 नेट डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लिया है? टाइम लिया है 2, तो यह आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड। अब 6.5 पे देख लेते हैं। तो 6.5 पे देखें तो यहाँ देखो, या 6 है या 7 है, तो इसके कहीं ना कहीं इधर होगा। यानी ये यहाँ से लेकर यह एक स्ट्रेट लाइन है, निगेटिव है, तो ठीक है, तो इसी का जो स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इसका 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 कहीं पे भी, तो इसका स्लोप निकालो। स्लोप निकालोगे तो कितना है? ये देखो 10 है, और यह कितना है? 1 है। तो अगर मैं इसका स्लोप में बताऊं तो यहाँ पे ही बात कर रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू -10/1, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो -10 आएगा, और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है -2 आएगा। तो यह भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बोला है कि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अब ई में देख लेते हैं। ई में क्या बोला? 0 से लेकर 9 तक इज 0 एवरेज वेलोसिटी। भाई तो 0 पे या यहाँ पे है, और 9 पे भी या यहाँ पे है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, यानी यह सही है। तो जो सही है वो है बी, सी और ई। ठीक है, तो बी सी ई, यानी जो ऑप्शन फोर्थ है यही है ना। देखो बी, सी और ई, तो जो ऑप्शन फोर्थ है यह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।